तो जैसे कि दोस्तों मैंने कल ही आपको एक वीडियो बना के अपडेट करा था, जिस वजह से मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। रीज़न है कुछ मैंने आपको अपडेट कल वाली वीडियो में कवर करी थी, जिस वजह से एक अच्छा खासा डंप आपको इस समय दर्ज देखने को मिल चुका होगा और क्रिप्टो मार्केट में डाउनफॉल भी देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे जब मार्केट डंप होता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट, जो कि आपको यहाँ पे अगेन हो सकता है, क्योंकि आप अगर डिप में कुछ पार्ट वाइज एंट्री लेते हैं तो उन प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मार्केट डंप होता है तो उसमें बहुत से कॉइन का जो प्राइस है डिस्काउंट में मिल जाता है। पर इसके लिए आपको देखना पड़ता है ये कि मार्केट कैसा है और अब यहाँ से मूव करने वाला है या फिर और नीचे जाएगा। ये सारा कुछ पता चलता है आपको अपडेट्स के साथ, जिसके साथ में आपको आइडिया लग जाता है कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है और ये कब तक चलने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको हर एक चीज़ को लेकर कवर करूँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और कुछ पार्ट वाइज एंट्री आप उठा सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर में, कैसे क्या है नहीं है हर एक चीज़ को समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फंड के साथ, और टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग करें तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो कॉल्स रहती हैं, अपडेट्स रहती हैं, टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, जिनको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई फीस नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होते। तो डेफिनेटली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्रिप्टो में लगभग इस समय 3.5% का डंप आया, जिस वजह से बहुत से ऑल्ट कॉइन का प्राइस 10 गुना 15 गुना तक भी डंप हमें 10 से 15% भी डंप देखने को मिला है, जिनमें से आप देख सकते हैं यहाँ से एक तो आपका सुई हो गया, CHZ हो गया, और यहाँ से आप देखोगे तो लूना का जो LUNC कॉइन है उसके अंदर में भी डंप हमें देखने को मिला है। साथ में अगर आप देखोगे तो ICP का प्राइस आप देख सकते हैं 8% इसमें भी टूटा है। तो इनमें से अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर में, जिससे प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। और इसलिए होगा क्या कि जो कॉइन इस समय कम समय में बुलिश होने वाले होंगे, तो उन कॉइन को लेकर जो कॉल्स है मैं टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से आपको अपडेट मिल जाएगी। पहले समझते हैं बाजार के अंदर में क्या हुआ कि जिस वजह से मार्केट में डाउनफॉल आया इस समय इतना बड़ा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए कि मेन मार्केट का जो डंप है वो क्यों आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले FIU ने कुछ एक्शन लिया था इंटरनेशनल एक्सचेंज को लेकर, जो कि आपको अच्छे से आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरह से लोगों के जो लिंक है ब्लॉक कर दिए गए और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। बट इसलिए उन्होंने ये साफ से बोला था कि अगर आप हमारे साथ कॉम्प्लाई करते हो तो हमें यहाँ पे जो यूज़र का TDS है वो चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वगैरह है, उन लोगों को हम ट्रैक कर पाएँ कि उन लोगों ने कितना ट्रेडिंग करा है, कहाँ से बाय करा, सेल करा, या फिर हर एक जो चीज़ है ये हो जाए। तो यहाँ पे अभी तक जो है इन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है कि नहीं करी है, इसको लेकर यहाँ पे फिर आप यहाँ पे जो है लोग भी इनसे बराबर पूछ रहे हैं। एक तो ये एक पैनिक वाला सीन है, क्योंकि यहाँ से टाइम वगैरह निकलता जा रहा है, और कुछ वार्निंग्स वगैरह भी दी जा रही है, जो कि हिडन तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है इन एक्सचेंजेस को, कि फिलहाल तो सिर्फ लिंक और यहाँ पे प्ले स्टोर से हटाया गया, बट अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो एक तो ये पैनिक वाला सीन है, बट यहीं से देखा जाए तो कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इनके ऑनर्स हैं, तो उनका यहाँ पे हिंट ये कहता है कि इनका भी जो है क्रिप्टो का भी एक विंटर जैसे सीजन होता है, तो इन्हें वैसे ही यहाँ पे क्रिप्टो का भी चलता है, जिसके अंदर में लोग बायर बनते हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं, इस वजह से इनको बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट होता है। बट इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे लोकल, जैसे उत्तराखंड हो गया, ओली हो गया, कश्मीर हो गया, गोलमार्ग हो गया, तो ऐसी जगह पे जो टूरिस्ट है वो ज़्यादातर उन्हीं से डिपेंड रहता है, उनको वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो वो एक टाइम वेस्ट चलता है, यानी कि समय के साथ वहाँ पे लोग जाते हैं। वैसा वाला सीन इस समय भी है, बट इस समय जो एक्शन ले लिए गए हैं तो इस वजह से माइनस की या फिर इन एक्सचेंजेस की भी जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। और साथ में FTX की वजह से ऑलरेडी जो कांड हुए हैं सबको पता ही है कि किस तरह से मार्केट में लोगों का जो पैसा है वो डूबा था उस एक्सचेंज की वजह से। तो एक तो यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आती है कि क्या ऐसा कुछ फिर से ना हो जाए FTX की तरह ही, जैसे बाइनेंस भी कोई बड़ा कांड ना कर दे, क्योंकि हमारे जो अगर जो वॉलेट्स में फ़ंड पड़े हुए हैं या फिर एक्सचेंजेस में जो फ़ंड पड़े हैं, क्या वो सेफ़ है नहीं सेफ़ है, ये चीज़ें बहुत लोगों को मन में पैनिक कर रही है, जिस वजह से लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। और यहीं से कोई ना कोई ऐसी अपडेट आती है जिस वजह से फ़र्क हमें देखने मिलता है। अब यहीं से देखा जाए तो हम इंडियन एक्सचेंज पे भी जाते हैं, तो उन एक्सचेंजेस में सीन क्या चलता है कि TDS तो चलो कोई बंदा भी दे सकता है, बट उस पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कुछ भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो तो उस पर फीस ही बहुत ज़्यादा लग जाती है। जहाँ पे एक्सचेंजेस इंटरनेशनल एक्सचेंज है जहाँ पे वो 50 पैसे से 1 रुपया चार्ज करते हैं, वहीं पे इंडियन एक्सचेंज 5 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हो 5 गुना तक ज़्यादा यहाँ पे फीस चार्ज की जाती है, 5 से 10 गुना ज़्यादा जो इंडियन एक्सचेंज कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी, लोगों का विड्रॉवल सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ पे अगर सेलिंग करते हैं सही टाइम पे सेलिंग नहीं हो पाती, और बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत दे रहे हैं। और इस वजह से जो मार्केट में अपडेट आती है, इन अपडेट की वजह से वो लोग पैनिक है। तो यही सारा कुछ चल रहा है, जिस वजह से इस समय मार्केट में चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और साथ में बातें ये भी चल रही हैं कि अब क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत जल्दी आ सकता है। रीज़न है कि जब से ETF अप्रूवल हुआ है तब से बहुत लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल वगैरह वो भी इन्वेस्टर आ चुके हैं इस मार्केट में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं पूरा,
जब से यहाँ पे इसको लाया गया तब से जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप देखोगे तो जो रिकॉर्ड है सारे टूट गए थे सिर्फ एक दिन के अंदर में। ऑलमोस्ट यहाँ पे $4.6 बिलियन की जो ट्रेड आई थी क्रिप्टो ETF की वजह से। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ आ रहे हैं। तो इस वजह से अब क्रिप्टो का जो रेगुलेशन है वो बहुत जल्दी होने वाला है, और ये चीज़ें होंगी क्योंकि इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह जब एंटर हो जाते हैं तो इसका फ़र्क पड़ता है। और आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसको भी जो है मेनली 3 बंदे फोकस करते हैं। एक तो होते हैं ऑपरेटर वगैरह, और सेकंड नंबर पे आपको देखने मिल जाते हैं जो इंस्टीट्यूशन वगैरह, और थर्ड नंबर पे आपको देखने मिलते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन वजह से बहुत मार्केट को फ़र्क पड़ता है। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट को यहाँ पे ऑलरेडी सेबी वगैरह हैंडल करती है इंडिया में। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट हमें शायद क्रिप्टो में बहुत जल्दी देखने मिलने वाला है, क्योंकि अब जो है इसके अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर ही आ सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन वगैरह आप देखा कि ये लोग इसमें बहुत बड़े तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में जैसे लोग ट्रेड कर रहे थे वही वाला कॉन्सेप्ट इधर भी घूमेगा। तो इस वजह से भी जो है एक मार्केट में ये रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बहुत जल्दी आने वाला है, और इसको लेकर ही ज़्यादातर चर्चा स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसे ये चीज़ें खुली हैं तो क्योंकि इस समय तो उतनी रेगुलेशन है नहीं, तो किसी का ज़्यादा उतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग प्राइवेट वॉलेट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट से निकाल लेते हैं, कोई टैक्स भी नहीं लगता पता, और कहाँ से कहाँ क्या क्या हो रहा है उसका आइडिया भी नहीं लगता। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो है चेक हो रही हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की नीड है, और जब तक रेगुलेशन नहीं होगी तब तक यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से इशू वगैरह देखने मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रैक करने को लेकर ही है कि इसमें कौन कौन से लोगों का जो है फंड वगैरह है, और किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से बहुत चांसेस हैं कि आपको जल्दी ही जो है ये रेगुलेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर इसकी जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये इस समय कहीं ना कहीं जैसी अपडेट आना स्टार्ट हुई है, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत बड़ी मात्रा में आए थे तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये भी एक डाउनफॉल का रीज़न होता है। बाकी और छोटी मोटी जो अपडेट है उन वजह से ही फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको मैंने कल दिखाया था कि हमारे इंडिया से लगभग 6600 करोड़ के राउंड का जो है एक बंदे को पकड़ा था जो स्कैम कर रहा था, या फिर आप कह दो कि पोंजी स्कीम को एक्टिवेट कर रहा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग हैंडल कर रहा था। इन वजह से भी यहाँ पे जो है चीज़ें मार्केट में डाउन पड़ती हैं। बट ये सारा कुछ जो है टेम्पररी होता है, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये टेम्पररी रहे, तो अभी डाउन है तो अगैन ये मूव भी करेगा। तो ये सारा कुछ अपडेट था। तो आई होप जो चीज़ें हैं मैंने कवर कर दी होंगी आपको। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सही फ्रेंड के साथ, और टेलीग्राम पे जो है नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, तो सबसे पहले मैं शेयर कर दूंगा, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।